Hi guys, welcome to another video, and today we're gonna talk about fear, my hometown, and my whole coming out of the hometowns kind of stories, and what I learned, and how can you also break through from the place that that you don't not deserve. किसी का बच्चा चिल्ला रहा है साइड में, so please. ओ हाँ, उससे याद आया कि मैंने माइक ले लिया। तुम लोग में से बहुत लोग, हर एक वीडियो में एक बंदा जरूर होता है जो मुझे लिखता है नीचे, माइक ठीक करो, माइक ठीक करो। भाई ले लिया माइक। एक्चुअल वो सिंगिंग का कुछ तो माइक था जो मैंने मेरी मम्मी के लिए मेरे पापा ने लेके दिया था, और मैंने वो चुरा के आई यूज टू मेक वीडियोस विद दैट माइक, एंड मैंने मम्मी को एक्सेस ही नहीं दिया उस माइक का। नाउ शी वो बेचारी वो नहीं यूज़ करती है, क्योंकि मम्मी की चीज़ तो मेरी चीज़ हुई, तो फिर भाई पॉइंट पे आते हैं। सो माई चाइल्डहुड वाज वेरी वियर्ड। मेरा मैथ्स का टीचर बहुत बकवास थी उस टाइम पे, तो आई चेंज माई स्कूल इन 7th ग्रेड। ओके, और मैंने वो लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। किसका बच्चा, मेरी बुलिंग वाली वीडियो थी, उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि स्कूल एनवायरनमेंट चेंज होता है तो कैसे फ़र्क पड़ा था मेरे को, ठीक है। इतना डेप्थ में नहीं था वो वीडियो तो, बट थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका था कि बहुत बकवास था एनवायरनमेंट, ठीक है। आई हैड ऑलवेज बीन सो डिफरेंट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिफरेंट इन अ वे दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू मिक्स अप विद देम। आई वॉन्टेड टू मिक्स अप, I wanted to be like them. I wanted to become friends with all of them, but I just somehow could not. And I'm not saying in a way that I was different, like मैं तो मतलब बिल्कुल ही, I was born star. No, I wasn't. And I wanted to become friends with them because I felt normal and this is what I wanted to be treated as. तो मैंने उस स्कूल में तो इतने खास कुछ दोस्त बनाए नहीं, ठीक है। एक दोस्त बनाया, बाकी सबसे मेरी ऐसी कोई नहीं थी कि आई हैव अ गुड रिलेशनशिप विद देम, या आई रियली केयर अबाउट देम, या बहुत ज़्यादा दोस्ती गहरी हो गई, ऐसा कुछ नहीं था। देन आई इवेंचुअली मूव्ड टू अनदर स्कूल फॉर कॉमर्स। मैंने कॉमर्स लिया था 11th-12th में, क्योंकि मुझे बिजनेस पढ़ना था। माई फादर टॉट मी कि तेरे को जो आगे करना है कर, बट एटलीस्ट थोड़ा कॉमर्स पढ़ ले, तू साइंस तो ले नहीं रही। तो ओके, साइंस पसंद था मेरे को सिर्फ ब्रेन पसंद था उस टाइम पे। आई वाज अगर साइंस वाले ऐसा बोलते हैं कि सब कुछ हटा के सब तुम्हें ब्रेन पढ़ाया जाएगा, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं ले लूँगी, बट ऐसा होता नहीं है। तो मैंने कहा मुझे इसमें नहीं पढ़ना, मुझसे हो नहीं पाएगा, और ना तो मुझे इस चीज़ का कोई रिस्क लेना है। तो भाई लेट्स मूव विथ कॉमर्स। अब कॉमर्स की क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी गोल ओरिएंटेड थे, ठीक है। एक्स कंप्यूटर रूम था शायद, उसमें उन लोगों ने 2-4 बुक्स डाल दी थी, वो लाइब्रेरी बन गई थी, और वहाँ पे तुम बैठो। और आई गेस वो स्टाफ रूम था। हाँ, वो स्टाफ रूम था जहाँ पे हम बैठ के पढ़ाई करते थे। तो वहाँ पे प्रिंसिपल की बेटी सीएस का पढ़ रही है, फिर उसके बाजू में कोई सीए कर रहा है, हैड गोल। और मैंने कॉमर्स करा था, मुझे तो बिज़नेस पढ़ना है। जैसे 2 साल में बहुत बिज़नेस सीख लिया मैंने, ठीक है। कोविड बैच थी ना हमारी, तो कोविड बैच में तो कैसे भी निकल गया। फिर 12th जैसे शुरू हुआ, तो आई वाज़ ठीक है यार, अब इट्स टाइम टू थिंक अबाउट इट। साइकोलॉजी, बहुत सोचने के बाद मुझे साइकोलॉजी बेस्ट लगा, और वही आई थिंक आई हैव डन द बेस्ट थिंग, साइकोलॉजी चूज करके। आई वांट टू बिकम अ थेरेपिस्ट, तो मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। अब दोस्तियाँ मैंने स्टार्टिंग में नहीं बनाई, एंड आई एम वेरी बैड एट ग्रुप्स। ग्रुप अगर 5 लोग बात कर रहे हैं, 6 लोग बात कर रहे हैं, ग्रुप झुंड इकट्ठा हो रहा था स्कूल में, मैं साइड में बैठती थी, या तो मैं दूर बैठती थी, क्योंकि ग्रुप में मुझे बोलना नहीं आता था। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी गुड एट कि 1-to-1 कॉन्वर्जेशन हो रही है, ठीक है। उन्हीं ग्रुप के मेंबर्स के साथ 1-to-1 कॉन्वर्जेशन में आई वाज वेरी गुड, बट जब ग्रुप की बात आती है तो आई कुड नॉट स्पीक अप मच बिकॉज ऑफ माय हाई स्कूल स्टफ। क्योंकि जब मैं हाई स्कूल में थी तो हम ग्रुप में बैठते थे, और मैं कुछ भी बोलती थी तो मुझ पे हंसा जाता था, मुझ पे कुछ भी बोला जाता था, तो मुझे लगता था कि अब ग्रुप में मेरे को वैल्यू नहीं है। तो फिर मैं इस वाली 11th-12th क्लास के ग्रुप में भी ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी। अब मुझे समझ आ रहा है जब मैं ये बोल रही हूँ, डैम। ओके, इवेंचुअली टाइम पास नहीं हुआ, टाइम पास हुआ। मे बी मेरी इन सबसे इंडिविजुअली बन रही है, वो ग्रुप में मेरी इन सबसे नहीं बन रही है। इट्स ओके। मैंने कहा साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो बाहर साइकोलॉजी पढ़ेंगे, और मेरे को जाना था यूएस। मेरे को यूएस की चुल लगी थी। आई रियली वांटेड टू गो टू यूएस। आई वाज मैं एनवाईयू न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अलावा तो मुझे कुछ देखना नहीं है। जेब में मेरे से 200 रुपये, 200 भी नहीं होते थे तब तो ठीक है। बट मुझे एनवाईयू के अलावा मैं कुछ देख रही, बिकॉज आई ऑलवेज इमेजिन माई सेल्फ दैट मुझे बेस्ट मिलना चाहिए। आई वॉन्ट द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। आई वॉन्ट टू मेक बेस्ट वीडियोज़। मैं तब वीडियोज़ बहुत बनाती थी फॉर द पीपल हु नो मी ऑन यूट्यूब बहुत टाइम से। बहुत वीडियोज़ बनाया मैंने स्कूल टाइम में। तो उस टाइम पे क्या होता था कि आई यूज़ टू मेक वीडियोज़ बहुत ज़्यादा। तो मैं इंटरनेट पे मेरा एक प्लेस रहता था, एक जगह रहती थी। मेरे दोस्त
इसलिए भी नहीं बन पाए क्योंकि उनको लगता था कि थोड़ी-सी अजीब है, लाइक ये वीडियोज़ बनाती है, ये थोड़ी-सी लाइक मेरा बात करने का तरीका अलग था। मैं बट आई वाज़ अ वेरी मैस्कुलिन पर्सन, लाइक अ वुमन हू इज़ वेरी मैस्कुलिन, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील होता था कि मैं बहुत अलग हूँ उन सबसे। और ऐसा कुछ था नहीं, पर लाइक हम दोस्त बन सकते थे। अभी भी मुझे लगता है कि यार हम दोस्त बनेंगे बहुत, मुझे लगता था कि मेरी जो सोच थी वो उनके साथ कभी मिलती नहीं थी, बेसिकली, ठीक है? सोच ना मिलने की वज़ह से हो गया पंगा। हाँ, तो बेसिकली कुछ लोग गोल ओरिएंटेड थे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा शादी ओरिएंटेड थे, ठीक है? अरेंज मैरेज ओरिएंटेड थे, तो सबका अलग ओरिएंटेशन था, ठीक? सबका अलग अपना चल रहा था। तो अब मुझे कॉमर्स का एक्सपोज़र मिला, बट मुझे आगे नहीं पढ़ना था ये चीज़, क्योंकि मेरी बैलेंस शीट तक टैली नहीं हो रही थी, ठीक है? तो मैंने कहा ये तो नहीं हो रहा, मतलब अगर 11वीं-12वीं कक्षा का मेरे मेरे से मतलब बिल्कुल ही जो है वो बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, तो आगे जाके तो हो गया अपना, नहीं करना है ये सब। मैंने झगड़ मर के पासपोर्ट बनाया घर के अंदर। ये वाज़ अ बिग अचीवमेंट। मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि मैंने कैसे अपने पापा को झगड़ मर के ये पासपोर्ट बनवाया है, क्योंकि पासपोर्ट इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि आइएलटीएस के एग्ज़ाम। अब मैंने क्या किया, मेरी दीदी का उस टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट वर्क करता था, ऐसा कुछ था, ठीक है? मेरा कोई ऑनलाइन पेमेंट था नहीं, मैं 18 साल की हूँ नहीं। तो मैं थी 17, अराउंड 16-17 बीच में, ठीक है? जो भी है 16 वाली उम्र वगैरह टाइप्स। मैंने मेरी दीदी को बोला कि मैं आपको कैश देती हूँ, आप मेरे लिए ₹130 का एक आइएलटीएस का कोर्स आता है। बट बात यहाँ रुक गई कि जब आइएलटीएस की एग्ज़ाम की फ़ीस भरनी थी, ठीक है? एंड आई कुडन्ट कन्विंस माय पेरेंट्स अबाउट दैट। आई न्यू दैट माय कॉलेज एडमिशन ऐसे वुड बी अमेजिंग। मुझे पता था कि मेरा एसओपी बढ़िया होगा, मुझे पता था ये सब चीज़ बढ़िया होने वाली है, बिकॉज़ आई वाज़ राइटिंग इट ऑल। मैं बहुत आई वाज़ वर्किंग हार्ड फॉर इट। मैंने अप्लाई किया गुजरात में, लाइक आई वेंट टू बरोड़ा, एंड देन टर्न्स आउट दैट माय फादर हैज़ ऑलवेज़ एक्सपेक्टेड मी टू लिव इन माय ओन सिटी। उनको कभी नहीं लगा था कि आई वुड एक्चुअली गो आउट, आई वुड एक्चुअली वांट टू गो आउट ऑफ माय टाउन। आई वाज़ वेरी शॉक्ड दैट माय फादर वाज़ लाइक, "Oh, like let's apply to a university in my own city." And I was like, "What?" But उनका दिल रखने के लिए, because I used to be very scared of him. उनका दिल रखने के लिए I called my sister, one of my sister, दूर से. I was like, "You did in this university. How did it go for you? And like, how's the lab situation? And मतलब lab situation जो यहाँ है ही नहीं." तो दीदी was like, "No, we don't really have practical exposure, honestly, but it was good studying psychology." And I'm like, "Yeah, I mean, I know that." But बाहर कॉलेज देखनी पड़ेंगी। तो माइंड यू, इस टाइम पे मेरे सपने यूएसए के, कनाडा के सारे मर चुके थे। आई वुड गो आउट, रिसर्च तो नहीं, बट लाइक मेरे सारे सपने मर चुके थे इस टाइम पे, एंड मैं कोशिश कर रही थी कि मैं कुछ ना कुछ करके ट्रांसफ़र स्टूडेंट कर लूँ। इंग्लिश मीडियम में चाहिए, आई कांट डू इन गुजराती मीडियम बिकॉज़ मुझे नहीं समझ आता है इतना। मैंने पापा भी लाइक, "तू बुक्स तो इंग्लिश में लेना ना, इंग्लिश में पढ़ना।" मैंने कहा, "मैं लिखूँगी कैसे एग्ज़ाम में गुजराती? लाइक एग्ज़ाम आएगा तो वो तो गुजराती ही लिखने बोलेंगे, और बचपन से तुमने मीडियम तो मैंने इंग्लिश रखा है, हाउ विल इट बी पॉसिबल यार?" सो आई हैड टू फाइट अ लॉट, इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई हैड टू फाइट अ लॉट। मेरे को बहुत झगड़ना पड़ा उन लोगों के साथ। हाँ, तो मैंने बिल्कुल ही एक फ्लो चार्ट बना दिया, ठीक है? मैंने फ्लो चार्ट बनाया और मैंने उसमें साइकोलॉजी ए टू सी, मेरे पापा बैठे हैं, ठीक है? ऐसे बैठे हैं मेरे पापा, और मैं ऐसे बैठी हूँ। मैं ऐसे पूरा, मैं कॉन्फिडेंट, मुझे गलत जवाब कॉन्फिडेंस से देना आता था घर पे। बाहर क्लास में शायद नहीं हो पाता, घर पे। ट्विस्ट ये है कि मैंने पूरा गिव अप नहीं मारा था। मैंने पूरा गिव अप नहीं मारा था अभी भी यूएस वाले ड्रीम पे। मैंने क्या सोचा कि भाई तुम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी ट्रांसफ़र कौन-सी कॉलेज ईज़िली करा सकती है? तो एयू करके कॉलेज है। अब एयू में क्या था, फाइनेंशियल असिस्टेंस करके एक मतलब था। मैंने कहा यार ये कॉलेज अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे रही है तो एक तो मेरा पैसा बचेगा। मेरा एसओपी हो गया रिजेक्ट। पापा तो एक्सेप्ट कर लिए मेरी फेट कि ये बाहर जाके मानेगी, मतलब इसका कुछ नहीं हो सकता। जब ये वाला स्टेज आया ना तब तक लड़ते रहो। जब तक ये वाला पापा ना बोल दें कि इसको मैं क्या करूँ भाई, मतलब इसको बाहर जाना है, वो कब से लड़ रही है भाई। मैंने कहा मैं गंदे से गंदे पीजी में रह लूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे लग्ज़री मत प्रोवाइड करो, ठीक है? मुझे कम से कम से पैसा दो, मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी। आई हैड नो आइडिया नेटवर्किंग क्या है, ठीक है? जो सब कुछ देखा था ना, वो सब मैंने देखा था लोगों के लाइक वीडियोस में। फिर लाइक आई वांट टू शेयर लाइक अ छोटा मोटा इंसिडेंट व्हाट हैपेंड इज अबाउट ब्रेकिंग थ्रू फ्रॉम माय हाउस और लाइक एवरीथिंग। तो लाइक छोटा मोटा इंसिडेंट जो मेरे को सब कुछ रिवाइंड करवाता है द होल एक्सपीरियंस।
क्या हुआ कि मैं विपश्यना गई थी फॉर मेडिटेशन कैंप, जहाँ पे 10 दिन तुमको मौन व्रत रखना होता है बेसिकली, और 11 दिन में तुम अपना मौन व्रत खोल सकते हो, तुमको फ़ोन वोन मिलते हैं, और इट्स लाइक अ स्ट्रिक्ट मेडिटेशन कैंप, राइट? तो मेडिटेशन कैंप खत्म हुआ, लाइक 11वां दिन था। ये दीदी थी, लाइक मुझसे बड़ी थी शायद, ठीक है, 2-3 साल। तो आई, मेरे मेरे बाजू में बैठी, मैंने बात करी, ठीक है, उनसे। शी जस्ट सेड दैट, I like how you also study outside from your home and you have break to your house. And I'm like, whoa. And then everything just suddenly reminded me of my time. At that time when I was in Vipassana, I was going through a lot of other things, mentally speaking. So I've completely forgotten who I am. And in that moment, when somebody, it feels like God. It feels like God came up to you and is talking to you. She came up like an angel. She came up like a God. And she just reminded me of my journey. And she was like, I also want to break through my house, and I also want to like go out and study. And I'm not that even old. I don't want to get married and I want to do everything that you've done. And not like exactly, but she liked I studied psychology. She liked I went out of my house, and because it was like a local area, yeah, right. And वहाँ से निकलना and to convince your parents that education outside is better and networking opportunities, and it's very tough, yeah. It's very tough. She just reminded me of my privilege. She just reminded me of everything that I have. Yeah. And I am still date so grateful about everything. And this is it, yeah. Like, this is how I break through my house. And I hope it all made sense to you if you're coming from the local background or not coming from the small community background. But yeah, and I'm eternally grateful for the place that I live. It's beautiful. Don't get me wrong. Again, for the people who have two brain cells or more than two brain cells would understand what I'm trying to say. Thank you for watching till the end. And a lot of people are so cute. They watch the whole video and like it and comment it and even text me. Chuma, thank you so much for watching this video. I have to rush. I have to go. I have a bus in like an hour. I'll go home. I'm going home tomorrow. I can't wait. And I hope you also break through your fears like this. You just have to expose yourself to it. And the next video will be about unlearning things. Okay, let's make a next video about unlearning things, I guess. Yeah. I hope you guys stick around. Okay. Love you. Bye bye.